तो अभी दो बड़ी बड़ी अपडेट आई हैं, एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो से रिलेटेड और एक फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड। दो बहुत ही ज़्यादा चर्चित प्लेयर्स जो इस समय ट्रांसफ़र मार्केट में हैं, एक का लिंक चेल्सी से, एक का लिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड से है, तो उनके बारे में अभी थोड़ी सी बात करेंगे। अभी जस्ट ही अपडेट आई है थोड़ी देर पहले। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज brought to you by the OneFootball app. OneFootball app has you covered when it comes to all the latest transfer rumors, all the stats, all the matches that you need to keep your tabs on. The preseason is about to start. All you need to know about those games, all the new signings that your club is making, OneFootball app has you covered. OneFootball app is my go-to destination whenever I need to keep tabs on anything. So link is given in the description below. Please download the OneFootball app now. तो जैसा मैं कह रहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे एक अपडेट आई है अभी थोड़ी देर पहले चेल्सी से रिलेटेड, तो उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि चेल्सी विल नॉट बी साइनिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो आफ्टर टॉक्स बिटवीन मैनेजर थॉमस टूकल एंड को-ओनर टॉड बोली. Following the discussions over Cristiano Ronaldo, Chelsea head coach Thomas Tuchel wants to focus on the team rather than the individual. He believes Raheem Sterling better fits the bill. There was a view that the arrival of Cristiano Ronaldo may have potentially stolen some of the limelight from Raheem Sterling, whom Chelsea view as the marquee signing and a dressing room leader. अब देखिए यहाँ पर ये बात है कि रिपोर्ट्स ये आई थी कि खुद थॉमस टूकल इन्वॉल्व थे पर्सनली रहीम स्टर्लिंग से जब वो बात कर रहे थे, और जो भी नेगोशिएशंस हुई थी और उनको कन्विंस करने में जो भी रोल था वो थॉमस टूकल का था कि भाई आप चेल्सी आएँ और आप हमारे मेन मैन होंगे अटैक के। और इस तरीके से मेरे ख्याल से कन्विंस किया गया होगा रहीम स्टर्लिंग को कि आप पर जो है पूरी जिम्मेदारी रहेगी, और वो भी शायद एक कंडीशन रही होगी जिस पर रहीम स्टर्लिंग राजी हुए होंगे चेल्सी आने के लिए कि भाई आई वांट टू बी द मेन मैन और मुझे टॉप लेवल पे कम्पीट करना है एक मेन मैन बन के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आने से वो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे फ़र्क पड़ता। अब देखिए एज अ फ़ैन मुझे तो मतलब नहीं अच्छा लग रहा है कि ये जो चीज़ है मतलब हो रही है कि भाई चेल्सी नहीं जाएगी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पीछे अब तो मना ही कर दिया, तो मुझे लगता नहीं है कि अब इसमें कुछ होगा। बट काफ़ी अच्छे कुछ पल थे खुशी के जब चेल्सी लिंक थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, और काफ़ी हमको अच्छा लग रहा था जब कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ सकते हैं चेल्सी मतलब वो खेलेंगे स्ट्राइकर, हमारे लिए हो सकता है गोल स्कोर करें। बहुत कुछ मतलब हमने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड, बट अब लग नहीं रहा कि कुछ होगा, क्योंकि एक वो ज़रूर एक बीच में आई थी न्यूज़ की 14 मिलियन की बिड प्रिपेयर कर रही है चेल्सी रोनाल्डो के लिए, लेकिन आई थिंक डिस्कशंस के बाद उसको जो है शेल्फ कर दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि उस पर फिर कुछ कार्रवाई हुई, क्योंकि अगर कुछ होना होता तो एक हफ्ते में पिछले कुछ आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव आपको न्यूज़ मिली होती। टॉड बोली ज़रूर लाना चाहते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फ्रॉम द फाइनेंशियल रीजंस और कमर्शियल रीजंस, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। वो ओनर है क्लब के, उनको ब्रांड वैल्यू भी देखनी है, और ब्रांड वैल्यू जो है क्लब की स्काई रॉकेट होती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। बट थॉमस टूकल को लगता है फ्रॉम द फुटबॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इंक्लूजन शायद सही नहीं रहे टीम में, और उन्होंने बोला भी था एक इंटरव्यू में जो अभी हुआ है उनके साथ स्काई स्पोर्ट्स पे वो इंटरव्यू आया, तो उन्होंने कहा था कि मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ किसी स्ट्राइकर की साइनिंग को, एनीथिंग कैन हैपन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से उन पे सवाल पूछा गया था, बट उन्होंने ये कहा था कि और एरियाज ऑफ कंसर्न्स हैं अभी जिनको हमको एड्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे डिफेंडर्स की हम बात करें तो मैथायस डिलीट चेल्सी के हाथ से निकल गए, जूल्स कुंडे चेल्सी के हाथ से निकलने वाले हैं, तो नेथन आके से अभी बात चल रही है, और कलिडू कूलिबाली जिन पे हमने एक डिटेल्ड कल स्ट्रीम करी थी। तो अच्छा काम कर रही है चेल्सी डिफेंस में, और अभी हो सकता है किम्पेम्बे के भी पीछे जाए, तो वो है अभी प्रायोरिटी वाला एरिया। लेकिन अब लग रहा है कि भाई रोनाल्डो नहीं आएंगे चेल्सी, और मुझे शुरू से ही लग रहा था कि भाई इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। मेरे को नहीं लगा था इनिशियली कि भाई आएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो चेल्सी, लेकिन थोड़ी थोड़ी फिर खबरों ने पकड़ी थी भाई स्पीड की, भाई हो सकता है कि और कोई ऑप्शन अब बचा नहीं है रोनाल्डो के पास, इसलिए शायद वो चेल्सी आ जाए। अब यहाँ पर बायर्न म्यूनिख की मैं बात करता हूँ। अब देखिए बायर्न म्यूनिख ने मेरे हिसाब से ब्लफ मारा है, क्योंकि अगर वो शुरू से कह देते हैं कि हम तो इंटरेस्टेड हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो में, तो बार्सिलोना बोलती कि भाई तुम जब इंटरेस्टेड हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो में तो लेवेंडोस्की का अपना वैल्यूएशन नीचे करो, क्योंकि अगर आप एक स्ट्राइकर ला ही रहे हैं और आपने रिप्लेसमेंट लाइनअप कर ही रखा है, तो फिर आप क्यों रॉबर्ट लेवेंडोस्की के लिए इतना ज़्यादा पैसा मांगेंगे। और वहाँ पर जो निगोसिएशंस बार्सिलोना के हाथ में जा सकती थी अगर बायर्न अपने पत्ते पहले ही खोल देती, तो एक बार लेवेंडोस्की की हो जाएगी डील, तो मुझे फिर ये लगता है कि बायर्न म्यूनिख जाएंगे, फिर वहां पर उनकी वापस चालू हो सकती है बातें। क्योंकि देखिए वो बातें सारी सही है कि कभी इतना सुपरस्टार स्ट्राइकर साइन किया नहीं है बायर्न म्यूनिख ने, इतने बड़े लेवल के प्लेयर्स कभी आते नहीं हैं बायर्न म्यूनिख में, लेकिन अभी एक प्रूवन गोल स्कोरर की ज़रूरत है उनको, अगर उनको कम्पीट करना है एट द हाईएस्ट लेवल। तो आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ब्रिंग्स दैट टू द टीम, और
अभी कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। एज थिंग स्टैंड्स चेल्सी अभी इंटरेस्टेड नहीं है क्रिस्टियानो रोनाल्डो में। हो सकता है ट्रांसफ़र विंडो ख़त्म होते होते ये स्टांस चेंज हो जाए। 1.5 महीना अभी रहता है ट्रांसफ़र विंडो ख़त्म होने में। 1.5 महीना बहुत लंबा टाइम होता है, 45 दिन होते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। आप कुछ नहीं कह सकते कि भाई कब क्या चेंज हो जाए ट्रांसफ़र मार्केट में और फुटबॉल में। तो वो देखते हैं क्या होगा इसमें, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ कमिंग टू चेल्सी। और जैसा दिख रहा है आपको सामने, टॉड बोली और थॉमस टूकल में डिस्कशन हो गई है। रहीम स्टर्लिंग विल बी द मेन मैन। राफेल लियाओ या सर्ज ग्नाब्री के पीछे अब जाएगी चेल्सी एज द अदर अटैकिंग ऑप्शन। मुझे नहीं लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड। अभी मुझे नहीं लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब आ रहे हैं चेल्सी, बट आई वुड बी हैप्पी अगर हम एक भी अब फॉरवर्ड अगर साइन भी नहीं करते इस लाइनअप से। मैं काफ़ी खुश रहूँगा प्रोवाइडेड कि हम अपना डिफेंस और सॉर्ट कर लें। तो आई थिंक इट वुड बी अ रियली गुड विंडो, बट देखते हैं क्या होता है। लेकिन यार बहुत ज़्यादा मतलब वह यार क्या बोलूँ, मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा था जो रोनाल्डो लिंक हो रहे थे ना चेल्सी से। मतलब मैं तो सोच रहा था कि भाई आएंगे और अगर आ गए तो भाई गोल स्कोर करेंगे। तो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। ये तो मेरा फ़ैन बोल रहा है अंदर का, बट आई कैन अंडरस्टैंड थॉमस टुकल्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। एंड मैं यहाँ पर ऐसे नहीं हूँगा कि भाई थॉमस टुकल आप क्या कर रहे हैं, आपको तो रोनाल्डो चाहिए, गोल स्कोरर हमको चाहिए। वही है, अगर रोनाल्डो के लिए प्लान नहीं है थॉमस टुकल के पास तो हमको फिर नहीं चाहिए रोनाल्डो टीम में। बट अगर थॉमस टुकल के हाथ में आपने कमान दी है और अगर फिर उसके बाद वो कहता है कि नहीं रोनाल्डो मुझे चाहिए, तो आपको मानना पड़ेगा कि थॉमस टुकल के पास उनके पास प्लान है। और शायद इस समय उनके पास कोई प्लान नहीं है। देखते हैं इसमें क्या एडवांसमेंट्स होते हैं। मूविंग ऑन, फुल एग्रीमेंट हो चुका है बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड में फ्रैंकी डियोंग के लिए 75 मिलियन प्लस 10 मिलियन यूरोज़ इन एड-ऑन्स। और पर्सनल टर्म्स जो हैं वो एक इशू है, क्योंकि फ्रैंकी की अभी भी प्रायोरिटी है बार्सिलोना में रुकना और वो चाहते हैं कि कोई तरीका निकल जाए जिससे वो बार्सिलोना में रुक जाएं। मैनचेस्टर यूनाइटेड वो जाएंगे, लेकिन अगर पर्सनल टर्म्स अग्री हो जाती हैं तो देखते हैं क्या होता है इसमें। मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है फ्रैंकी डियोंग को लाना। उनके मिडफील्ड की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं बहुत सारी उनके आने से। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि क्या बार्सिलोना कोशिश कर पाएगी फ्रैंकी डियोंग को रोकने के लिए, और क्या एक्चुअली में बार्सिलोना रोकना चाहती है फ्रैंकी डियोंग को। क्योंकि चावी इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ बर्नार्डो सिल्वा और होर्गे मेंडेस और लपोर्ता में बात हो चुकी है बर्नार्डो सिल्वा को लेके ऑलरेडी। तो अगर फ्रैंकी डियोंग मूव ऑन करते हैं तो यू वुड सी बर्नार्डो सिल्वा मूविंग टू बार्सिलोना, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। बट क्या उस चक्कर में बिल्कुल फोर्स आउट कर देगी मूव ये बार्सिलोना फ्रैंकी डियोंग का, या फिर वो चाहेंगे कि फ्रैंकी डियोंग को रोक सकें, ये तो खैर थोड़ा सा जब समय हो जाएगा 2-4 दिन में हमको पता चल जाएगा और इस पर क्लैरिटी आएगी। बट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड्स पॉइंट ऑफ व्यू और उनकी तरफ से आई थिंक ऑफर आ चुका है, टर्म्स भी अग्री हो चुकी हैं। अब इट्स बिटवीन द प्लेयर एंड द क्लब। अब वो कैसे कन्विंस कर पाते हैं फ्रैंकी डियोंग को, वो देखना बाकी है। बाकी आप मुझे थॉट्स बताएं, आपको क्या लगता है? डू यू थिंक कि थॉमस टुकल इज राइट या फिर नहीं? चेल्सी को तो भाई चाहिए ही चाहिए एक प्रूवन गोल स्कोरर। आपके क्या थॉट्स हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सेम फॉर द फ्रैंकी डियोंग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।